एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह एडिमा कॉज कर रही होती है। एडिमा में रिजल्ट फ्रॉम द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन दैट कंप्राइज द रिजॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस, impaired lymphatic drainage and consequent lymphedema usually result from a localized obstruction caused by a inflammatory or neoplastic conditions. For example, parasitic infection, filariasis can cause the massive edema of the lower extremity and external genitalia. उन्होंने कहा अगर लैम्फ में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। इसमें किस तरह से होगा, क्योंकि रिजॉर्प्शन होने लग जाएगी फ्लूइड की इंटरस्टिशियल स्पेसेस से। इम्पेयर्ड होगा ड्रेनेज, जब ड्रेनेज इम्पेयर होगा तो ऑटोमेटिकली एडिमा हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। अब इसकी दो रीजंस हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है और न्योप्लास्टिक भी हो सकती है। और इसमें उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल में इसकी हमारे पास आ रहा होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, फिलेरियासिस। अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन फिलेरियासिस हो रही होती है तो मैसिव एडिमा हो रहा होता है इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी का, और इसके साथ ही एक्सटर्नल जेनिटेरिया भी उन्होंने बताया। इसके बाद हम इस टेबल को डिटेल से देख लेते हैं। इसमें सारा बताया हुआ है कि एक्चुअली एडिमा होता कैसे। सबसे पहले क्या हुआ, मेल न्यूट्रिशन हुई, जिसमें हमारे पास हेपेटिक सेंसिस भी डिक्रीज़ हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल कम हो गया। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के जो है कम होने से हमारे पास प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। जब प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो एडिमा हो गया। दूसरी तरफ अगर हमने देखा हार्ट फेलियर के केस में तो हमारे पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया था। वो बढ़ने की वजह से जो है हमारे पास एडिमा हो गया डायरेक्टली, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से एक्टिवेशन हो गई थी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन की। उसके बाद रिटेंशन हो गई सोडियम की और वाटर की, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और फिर इसकी वजह से एडिमा हो गया। उसके बाद अब हम लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे, उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। एक नॉर्मल एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें आर्टीरियल एंड और वीनस एंड बताए हुए हैं। आर्टीरियल एंड में यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि रेड कलर से इंडिकेट है वो इंक्रीज शो हो रहा है एट द आर्टीरियल एंड दरमियान में हमारे पास कैपिलरी बेड है। और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है विच इज़ डिक्रीज्ड, एंड ये हमारे पास इंक्रीज्ड हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिम्फेटिक्स दिखाए हुए हैं। लिम्फेटिक्स के साथ साथ जो है टू द थोरेसिक डक्ट एंड इवेंचुअली टू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ भी है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स। Capillary hydrostatic and osmotic forces are normally balanced, so there is a little net movement of the fluid into the interstitium. However, increased hydrostatic pressure or diminished plasma osmotic pressure lead to extravascular fluid accumulation, means edema. Tissue lymphatics drain much of the excess fluid back to the circulation by the way of thoracic duct. However, if the capacity for the lymphatic drainage is exceed, this tissue edema will result. देन यहाँ पर हमारे पास जो है बताया हुआ है, इसको जो है हमने प्रीवियसली एक टर्म हमने देखी थी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी एडिमा हो सकता है। तो इसको यहाँ पर उन्होंने बताया कि एलिफेंटियासिस हो सकती है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, बाय प्रोड्यूसिंग इंग्वाइनल लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड फाइब्रोसिस। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है, infiltration and obstruction of superficial lymphatics by cancers may cause edema of overlying skin. The characteristics finely pitted appearance of the skin of the affected is called pudronage orange peel. उसके बाद हमारे पास उन्होंने lymph edema may also occur as a complication of therapy. One relatively common setting for this clinical entity is in women with this who undergo axillary lymph node resection and
or irradiation, both of which can disrupt and obstruct the lymphatic drainage, resulting in the severe lymphedema of the arm. If you have any query regarding that, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching the video.